नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं निफ्टी से, जो कि मेरे को लगता है क्वालिटी है। निफ्टी है तो ऑब्वियस है क्वालिटी होगा, क्योंकि भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं। अब अगर आपको लगता है निफ्टी में भी क्वालिटी नहीं है तो फिर तो कहीं ना कहीं डबल थिंक करने की जरूरत है। दो बार सोचिए कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हो आप, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। अब वैसे तो निफ्टी के अंदर 5 से 7 कंपनियां आईटी कंपनियां हैं जो इस समय नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही हैं बहुत हैवीली, लेकिन उन्हें आप भारत की टॉप 50 कंपनीज से बाहर नहीं कर सकते इतना इजीली। जब बाहर होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो उनके बारे में मैं भी आप सभी के साथ बात नहीं करूंगा। मैं यहां पे आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो अच्छे भाव पे मिल रहे हैं निफ्टी में इंक्लूडेड है, बेहतरीन फाइनेंशियल्स, बेहतरीन फंडामेंटल्स और चलने की दम रखते हैं। एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है दोस्तों सिप्ला, 1330 रुपए पे है। अगर रीसेंट क्वार्टर की अर्निंग्स छोड़ दूं मैं तो बाकी सब अच्छा है। रीसेंट क्वार्टर में जो अर्निंग्स आई हैं वो समझ में ही नहीं आया मेरा क्या हो गया। ये बहुत हैवीली नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है रीसेंट क्वार्टर में सिप्ला की तरफ से, लेकिन ओवरऑल सिप्ला मेरे को काफी पसंद है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सिप्ला की 1332 रुपए का भाव है, 52 वीक हाई 1673 का है, 22 के पीई पे है, जो कि करीब इसके 5 साल का लोएस्ट पीई है, यानी लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स पे आ जाऊं तो रेवेन्यू उतना नहीं घटा, 7000 करोड़ पे रेवेन्यू था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 7600 करोड़ से 7000 करोड़ पे आ गया है। वहीं वाईओवाई देखेंगे तो 7000 करोड़ के सामने 7000 करोड़ ही था, सिमिलर था। तो ग्रोथ नहीं थी वाईओवाई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी डिप थी रेवेन्यू में। वहीं अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो डिसअपॉइंटिंग था बहुत ज्यादा। वाईओवाई 1575 करोड़ से 674 करोड़ रह गया, मतलब आधे से भी कम। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1350 करोड़ से 674 करोड़, तो बहुत ही बेकार नंबर थे। नंबर्स खराब आने के पीछे दो कारण थे। एक तो मार्जिन साल दर साल 28% से 18%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% से 18%। और दूसरा अगर आप नोटिस करें तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एक्सपेंसेस में कोई कमी नहीं आई है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से गिरते हुए दिखे हैं नंबर्स सिप्ला के। लेकिन फिर भी पसंद क्यों है दोस्तों? एक क्वार्टरली नंबर खराब होने से हम कंपनी से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी बात, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके साथ शेयर करूं, पब्लिक के पास मात्र 16% स्टेक है। प्रमोटर एफआईआईडीआई तीनों के पास 30% स्टेक है, ऑलमोस्ट। एफआईआई पे 24% है। तो मेरा मानना यह है कि सिप्ला एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इस भाव पे, इस वैल्यूएशन पे ये शेयर, ठीक है। दूसरे स्टॉक की तरफ चलें तो स्टॉक है ट्रेंट की बात करूं तो 4252 पे ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आप सभी के साथ 4000 और 3700 रुपए पे बात करी थी कि अगर यहां कोई लेता है तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसी वीडियो को एक तरीके से। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 91 का पीई है। अगर 5 साल के वैल्यूएशन की बात करूं तो ये सबसे सस्ता है। 91 का महंगा लगेगा लेकिन ट्रेंड के हिसाब से सस्ता है। मैं आपको बता दूं कि मार्केट बहुत स्मार्ट होता है। ये हाई वैल्यूएशन उसे देता है जिसमें पोटेंशियल होता है। नॉर्मली ट्रेंड 150-200 के पीई पे ट्रेड करता है। आज अगर ये 91 के पीई पे है तो ये सस्ता है। इस कंपनी की अर्निंग्स की बात करें तो ये बेहतरीन अर्निंग पोस्ट कर रहा है, बट वैल्यूएशन घटने की वजह से शेयर नीचे है। तो मेरे को लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करने योग्य है ही नहीं। नंबर्स बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं, सुपर दिख रहे हैं। सेफ्टी पूरी मिलेगी, टाटा ग्रुप की कंपनी है। दबा के जूडियो के स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, बढ़िया केपेक्स चल रहा है कंपनी का, एक तरीके से स्टोर एक्सपेंशन आप कहूंगा मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 25% केवल पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। तो ये दूसरा स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरे स्टॉक की तरफ चलें आगे तो एसबीआई वैसे तो होता, बट क्योंकि एसबीआई में बहुत तगड़ा रनअप आ गया तो मैं थोड़ा सा एसबीआई को अभी छोड़ता हूं और किसी और की तरफ बढ़ता हूं आगे। एक्सिस बैंक पे नजर डालने के लिए कहूंगा आप सभी को। ना आईसीआईसीआई बैंक, ना एचडीएफसी बैंक, ना कोटक बैंक, एक्सिस बैंक पे नजर डालने के लिए कहूंगा दोस्तों। मतलब मेरे को लगता है एक्सिस बैंक जो है ना कमाल कर सकता है। यहां से डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। एक्सिस बैंक में एसेट क्वालिटी एक इशू रहा है, लेकिन मेरे को लगता है सुधरेगा।
4,13,000 करोड़ पे मार्केट कैप है, 15 के पीई पे, मेरे को लगता है बढ़िया है, रीजनेबल है। रीसेंट अर्निंग्स में 7,000 करोड़ का मुनाफा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रेवेन्यू तो ठीक है, ये एक बैंकिंग कंपनी है तो रेवेन्यू वगैरह की बात नहीं करती। कंपनी की बात करें तो रिसेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 6.6% रह गया है। लगातार स्टेक कम हो रहा है पब्लिक का। ये दिखा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स उतने नहीं है। तो एक्सिस बैंक एक और स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लगता है, 1330 रुपए के भाव पे। 2 एडिशनल स्टॉक्स और आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, शॉर्ट में ज्यादा डिटेल्स डिस्कस ना करते हुए। एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जरूर रडार पे रखें, 12,900 पे है। 11,500 तक लेने के मौके तलाशें। 11,500 पे ही मैंने डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, अभी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए। और दूसरा है टाइटन, बहुत ही कमाल के नतीजे पोस्ट करे थे और मेरे को लगता है ज्वेलरी सेगमेंट अच्छा कर रहा है इस कंपनी का, वॉच सेगमेंट अच्छा कर रहा है, आई वियरेबल सेगमेंट अच्छा कर रहा है। तो चौतरफा इसके लिए पॉजिटिविटी है, तो यहाँ भी आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।